दोस्तों, आज तक हम लोगों ने जिम कॉर्बेट साहब की लिखी गई कहानी को कई बार सुना। जिम कॉर्बेट जब तक जिंदा रहे तब तक उन्होंने दूसरों का जीवन बचाने के लिए खुद का जीवन दांव पर लगा दिया। आदमखोरों को मारने के अभियान पर कई मौके ऐसे आए जब उनकी जान जाने वाली थी, लेकिन वो कभी भी पीछे नहीं हटे। चाहे वो चंपावत की खुखार नरभक्षी हो जिसने 400 से अधिक लोगों की जान ले ली थी और लगभग 8 सालों तक नेपाल और भारत के लोगों के लिए एक बड़ा खतरा बनी रही, या फिर चाहे वो रुद्रप्रयाग का चालाक नरभक्षी तेंदुआ हो जिसने रुद्रप्रयाग के पूरे क्षेत्र में अपने डर के वजह से लगातार 6 सालों तक कर्फ्यू लगा दिया था। जिम कॉर्बेट ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए इन दोनों ही नरभक्षियों का शिकार किया था। आप लोग सोच सकते हैं, उस समय रात में देखने के लिए टॉर्च तक नहीं होते थे। ऐसे समय में उन्होंने कई रातें जंगलों में छुपकर बिताई थी। उनका योगदान कभी झुटलाया नहीं जा सकता। मैं कभी भी जिम कॉर्बेट को विदेशी नहीं मानता हूँ, और मुझे लगता है कि जो भी लोग मेरी इस कहानी को सुन रहे हैं वो मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे। लेकिन 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी तो मिली, लेकिन हमारे प्रिय जिम कॉर्बेट साहब को हमें खोना पड़ा। देश की आज़ादी के बाद जिम कॉर्बेट को भी ये देश छोड़ना पड़ा था। आज़ादी के कुछ महीनों बाद 30 नवंबर 1947 को एक सुबह अंधेरे में ही जिम कॉर्बेट यहाँ से दूर चले गए। वो अब अफ्रीका के केन्या में जाकर बस गए थे। वहाँ रहते हुए भी उन्हें कुमाऊँ के लोगों की चिंता बनी रही। वो समय समय पर वहाँ से चिट्ठियाँ भेजा करते थे। उन चिट्ठियों में वो हमेशा जिक्र करते थे कि वो भारत वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन जिम कॉर्बेट का ये सपना अधूरा ही रह गया। 19 अप्रैल 1955 को 80 वर्ष की उम्र में भारत के इस महान पुत्र ने केन्या के नेरी शहर में अंतिम सांस ली। उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। भारत छोड़ने के बाद इन 8 सालों में वो सिर्फ भारत को याद करते रहे। उन्हें यहाँ के लोगों की चिंता हमेशा बनी रहती थी। सन 1975 में भारत में जिम कॉर्बेट के प्रशंसकों द्वारा उनकी जन्म शताब्दी मनाई गई। गोविंद बल्लभ पंत मेमोरियल सोसाइटी नई दिल्ली के प्रयास से 24 जनवरी 1976 को दिल्ली में 2 डाक टिकट, एक 25 पैसे का और दूसरा 2 रुपये का जारी किया गया। उन टिकटों में जिम कॉर्बेट का चित्र नहीं छापा गया था, बल्कि दोनों पर बाघ का चित्र छापा गया था। पहले टिकट पर बाघ के चित्र पर लिखा गया था जिम कॉर्बेट का शताब्दी वर्ष 1875 से 1955, और दूसरे टिकट में लिखा गया बाघ परियोजना। ये दोनों ही टिकट जिम कॉर्बेट की याद में छापे गए थे। हो सकता है कि उस समय उन लोगों को डाक टिकट पर किसी अंग्रेज व्यक्ति का चित्र छापना उचित नहीं लगा होगा, या उन्हें ऐसा डर भी रहा होगा कि किसी अंग्रेज का चित्र छापने पर उन लोगों का विरोध ना हो। इसलिए उन टिकटों पर जिम कॉर्बेट के चित्र नहीं छापे गए। हमारे कुमाऊँ के कुछ लोगों का आज तक ये मानना है कि जिम कॉर्बेट साहब अभी भी जिंदा है, और वो ज़रूर एक दिन अपने वायदे के अनुसार हमसे मिलने ज़रूर आएंगे। इससे जुड़ा एक बहुत रोचक किस्सा मुझे याद आता है। जिम कॉर्बेट की मृत्यु के 30 साल बाद उनके जीवन पर एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। ये शूटिंग कालाढूंगी में चल रही थी। इस फिल्म में एक अंग्रेज कॉर्बेट साहब का रोल निभा रहा था। उसकी शक्ल जिम कॉर्बेट साहब से मिलती जुलती थी। स्थानीय लोग इस अंग्रेज को ही जिम कॉर्बेट समझ बैठे। दूर दूर के गांवों से उनसे मिलने के लिए वो लोग आने लगे। एक आदमी 2 दिन के भीतर 100 किलोमीटर पैदल चलकर कॉर्बेट साहब से मिलने के लिए आ गया था। उसने उस अंग्रेज एक्टर को कॉर्बेट समझ लिया। वो दौड़ते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा। वो बार बार उससे यही कहता कि मेरा जीवन अब धन्य हो गया। मुझे उम्मीद थी कि आप एक दिन ज़रूर लौटेंगे। आपको देखकर मुझे जो खुशी मिली है वो मैं अपने परिवार में जाकर बताऊंगा। उस व्यक्ति को कई बार ये समझाया गया कि ये जिम कॉर्बेट नहीं बल्कि एक एक्टर है, लेकिन वो आदमी ये मानने को तैयार ही नहीं था। जबकि हकीकत ये थी कि जिम कॉर्बेट उस समय से 30 साल पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। जिम कॉर्बेट की मृत्यु के बाद उनकी बहन मैगी, जो जीवन भर उनके साथ रही थी, वो खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगी।
मैगी ने लंदन से जिम कॉर्बेट के पुराने मित्र जगत सिंह को एक चिट्ठी लिखी थी। वो चिट्ठी मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाता हूँ। मैगी जगत सिंह को लिखती हैं कि तुम्हारे सहानुभूतिपूर्ण पत्र के लिए धन्यवाद। केन्या नेरी में मैं बहुत व्यस्त थी, जिससे मैं बहुत सारे पत्रों का जवाब नहीं दे सकी। मैं अभी इंग्लैंड में हूँ और उम्मीद है कि अपनी आंखों का इलाज करा लेने व उन मित्रों से मिलने के बाद जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया है, करीब 3 महीने बाद मैं केन्या वापस चली जाऊंगी। मैं स्कॉटलैंड में भी कुछ हफ्ते रुकने की सोच रही हूँ। अभी मैं अपने भतीजे के साथ यहाँ हूँ, जो मुझे लेने केन्या आया था। जिम कॉर्बेट साहब के बिना मैं खाली खाली महसूस करती हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे सीख दी थी कि मैं बहादुर और बुद्धिमान बनूँ और दुनिया को उन लोगों के लिए ज़्यादा खुशगवार बनाने का प्रयास करूं जो इसमें रहते हैं। उनके सरोकार हमेशा दूसरों के लिए थे, अपने लिए नहीं। वे अंतिम दिन तक लिखने में व्यस्त थे और अस्पताल में केवल आखिरी एक दिन रहे। उस दिन उनके सीने में बहुत दर्द रहा, लेकिन उन्होंने बहादुरी से उसे सहा और उफ तक नहीं की। मैं समझती हूँ अपना उदाहरण पेश कर उन्होंने दुनिया में बहुत भला काम किया। तुमने उनके लिए जो खूबसूरत श्रद्धा सुमन भेजे, उनके लिए मैं तुम्हारी आभारी हूँ। उन्हें प्राप्त कर मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं उन्हें संभाल कर रखूँगी। कृपया माँ, उन सबको मेरा धन्यवाद कहो जो हमसे इतनी सहानुभूति रखते हैं। लोग जिम की यादों को इस तरह संजोए हैं, ये पाकर मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ। तुमने अपनी पत्नी और गोविंद की जो फ़ोटो भेजी है, वे बहुत सुंदर है। ये इतने अच्छे ढंग से डेवलप की गई है कि जिम बहुत चुस्त, लंबे और अजनबी दिखते हैं। तुम सभी की खुशहाली की कामना के साथ खास तौर पर तुम्हारी श्रीमती को तहे दिल से सलाम। जिम कॉर्बेट की बहन मैगी द्वारा जगत सिंह को लिखा गया ये पत्र आखिरी पत्र था। उसके बाद वहाँ से कोई ऐसा पत्र नहीं मिला। इस पत्र को सुनने के बाद आप लोगों को भी ये पता चल गया होगा कि जिम कॉर्बेट और उनकी बहन मैगी दोनों ही कुमाऊँ के लोगों को कितना प्यार करते थे। इतने दूर रहकर भी उनके दिलो दिमाग में हमेशा कुमाऊँ के लोग छाए रहते थे। जिम कॉर्बेट हमेशा छोटी हल्द्वानी के लोगों के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। वो अपने कालाढूंगी आवास को पंचायत घर बनाने के लिए छोटी हल्द्वानी के लोगों को देना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्हें मालूम चला कि इस घर के अलावा दूसरी जगह पर पंचायत घर बनाया जा रहा है। आज भी जिम कॉर्बेट के उस कालाढूंगी आवास को उसी तरह संजोया गया है। आज ये एक म्यूजियम है जहाँ जाकर आप लोगों को ऐसा लगेगा कि जिम कॉर्बेट साहब थोड़ी देर पहले ही इस घर से बाहर निकले हैं और वो थोड़ी देर में यहाँ वापस लौट आएंगे। आप लोगों को एक बार वहाँ ज़रूर घूमना चाहिए। चलिए दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आज की ये वीडियो यहीं पर अंत करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज की इस वीडियो से जिम कॉर्बेट के उन आखिरी दिनों के बारे में भी जानने को मिला होगा जब वो भारत में नहीं थी और भारत से दूर रहकर भारत के लोगों को ही याद करते रहते थे। वो एक विदेशी नहीं बल्कि एक पक्के भारतीय थे।